हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो सुनने में और लिखने में तो कुछ समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आज के वीडियो में मैंने क से घ तक के शब्दों को लिया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ शब्द और अर्थ दिए गए हैं। कुल और कूल। कुल की बात जब की जाती है, कुल बोला जाता है तो वो वंश से संबंधित होता है या कुछ वस्तुएं रखी गई हैं, सारी वस्तुओं के बारे में बात हो रही है तो हम बोलेंगे कुल वस्तुएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी वस्तुएं, सब वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। और क्या अर्थ होता है? वंश। जैसे राजपूत वंश है तो राजपूत कुल के ये लोग हैं। दूसरा कूल है जिसमें क पे बड़ा ऊ की मात्रा है। इसका अर्थ होता है किनारा, जैसे नदी का किनारा। दूसरा शब्द है कंगाल। कंगाल का अर्थ होता है भिखारी, जबकि कंकाल का अर्थ होता है अस्थि पंजर। तीसरा शब्द है कर्म। कर्म का अर्थ होता है काम और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? क्रम है। नेक्स्ट है कृपण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जबकि कृपाण का अर्थ होता है कटार। जो सिख लोग लेकर चलते हैं उन्हें हम कहते हैं कटार, कृपाण। कर का अर्थ होता है हाथ। कहते हैं ना कर कमलों से, मतलब अपने कर कमलों से ये काम करिए, तो हाथ से। और कारा का अर्थ होता है जेल। कपी का अर्थ होता है बंदर, जबकि कपी का अर्थ होता है घिरनी, जो कुएं में लगी रहती है, जिससे रस्सी से पानी ऊपर नीचे डाला जाता है गोल सी, उसे कहते हैं घिरनी। तो एक कपी का अर्थ हुआ बंदर और दूसरी कपी का अर्थ होता है घिरनी, गराड़ी जिसे कहते हैं। कोर। कोर का अर्थ होता है किनारा और कौर का अर्थ होता है ग्रास। जो खाने का कौर होता है, एक कौर, दो कौर, उसे वो क्या है? ग्रास। और जबकि कोर का अर्थ होता है किनारा। केसर। केसर का अर्थ होता है शेर की गर्दन के बाल और केसर का अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ। केसर जो मिलता है उस है ऑरेंज कलर का, उससे हम क्या कहते हैं? सुगंधित पदार्थ। जबकि केसर जो है वो शेर की गर्दन के बाल को कहते हैं। केत। केत का अर्थ होता है घर, जबकि केतु का अर्थ होता है ध्वज। कलश। कलश का अर्थ होता है घड़ा और कुलिश का अर्थ होता है हीरा या वज्र। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार करने वाला और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को न मानने वाला। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ दोनों के अलग हैं। कृतज्ञ उपकार करने वाला और कृतज्ञ जो उपकार को न माने, उपकार को न मानने वाला। कपट। कपट का अर्थ होता है धोखा, किसी के साथ कपट करना, धोखा देना, जबकि कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। कपोत। कपोत का अर्थ होता है कबूतर और कपोल का अर्थ होता है गाल। किला। किला का अर्थ होता है गढ़। जो राजा लोगों के किले होते थे उन्हें कहा जाता है किला, जबकि कीला जो है वो खूंटा या गड़ा हुआ। जब कोई कहीं पे कुछ खूंटा गाड़ देता है तो उसे बोलते हैं कीला गाड़ना। तो कीला जो होता है वो खूंटा होता है, जबकि किला जो है वो गढ़ होता है। कृति। कृति का अर्थ होता है रचना और कीर्ति का अर्थ होता है निपुण, चालाक या पुण्यात्मा। कृति। कृति का अर्थ होता है मृग चर्म और कीर्ति का अर्थ होता है यश। कृत। कृत मतलब होता है किया हुआ, उनके कृत है तो उनके द्वारा किया हुआ। और कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है उलट फेर। क्रांति हो गई, वहाँ पे उलट फेर हो गया, चेंज कुछ हो जाता है तो उसे क्रांति कहते हैं। क्लांति का अर्थ होता है थकावट और जबकि कांति का होता है अर्थ चमक या चांदनी। कांति, कांति है बहुत ज़्यादा, उनके चेहरे पे कांति है, मतलब चमक है। कली का अर्थ होता है अधखिला फूल और कली का अर्थ होता है कलयुग। नेक्स्ट है करण। करण का अर्थ होता है एक कारक। करण कारक होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण क्या है? वो एक कारक है और इंद्रियां इसका अर्थ होता है। जबकि कर्ण का अर्थ होता है कान
और एक नाम। कर्ण जो है वो एक नाम भी है और कर्ण जो है वो कान को भी कहते हैं। कुंडल, कुंडल का अर्थ होता है कान का एक आभूषण, कान में जो गोल सा पहनते हैं उसे हम कहते हैं कुंडल। तो कुंडल का अर्थ होता है कान का एक आभूषण। और दूसरा कुंतल है सिर के बाल या केश। कुंतल या कुंडल भी लोग उसको बोलते हैं, सिर के बाल को, केश को। कपीस, कपीस का अर्थ होता है हनुमान या सुग्रीव, जबकि कपिश का अर्थ होता है मटमैला, भूरा। कूट, कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी, दफ्ती, जबकि कुट का अर्थ होता है किला, घर। करकट, करकट का अर्थ होता है कूड़ा और करकट का अर्थ होता है केकड़ा। कटिबद्ध, कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार होना, कमर बांधना, जबकि कटिबंध का होता है कमर बंध और करधनी। कटिबंध जो कमर में पहनते हैं, कमरबंध और करधनी को कहते हैं, जबकि कटिबद्ध जो होता है किसी बात के लिए तैयार होना या इस बात के लिए वो कटिबद्ध हैं, तैयार हैं। कृषाणु, कृषाणु का अर्थ होता है आग और कृषाण का अर्थ होता है किसान। कटीली का अर्थ होता है तीक्ष्ण, धारदार, जबकि कटीली का अर्थ होता है कांटेदार। कोश, कोश का अर्थ होता है खजाना और कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह, डिक्शनरी। शब्दकोश जो होता है उसको कहते हैं कोश। शब्द संग्रह बड़ा श होता है, जबकि जब षटकोण वाला श होता है कोश तो उससे कहते हैं खजाने को। खोआ, दूध का बना ठोस पदार्थ को कहते हैं खोआ। और जबकि खोया जो होता है वो क्या होता है, भूल गया या खो गया। जब कोई सामान खो जाता है तो हम कहते हैं खो गया, खोया। तो खोया जो है वो भूल जाने को कहते हैं, जबकि खोआ दूध का बना ठोस पदार्थ है। गण, गण का अर्थ होता है समूह और जबकि गण्य का अर्थ होता है गिनने योग्य, गण्य है। गण्य का मतलब कोई चीज़ जब गिन सकते हैं तो उसे हम कहते हैं गण्य है। और गण क्या होता है, समूह। गुड़, गुड़ का अर्थ होता है शक्कर और गुण का अर्थ होता है गंभीर। एक गुण का अर्थ होता है शक्कर और दूसरे गुण का अर्थ होता है गंभीर। ग्रह, ग्रह जो है वो है सूर्य, चंद्र आदि जो नक्षत्र होते हैं उसे ग्रह कहते हैं, जबकि गृह क्या है, घर है। घन, घन का अर्थ होता है बादल और घण का अर्थ होता है हथौड़ा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।